सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल न्यूटन फ्रेंड्स। आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी एमएसटीसी 2022 के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो देखो यार, बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं था, लास्ट 5-6 दिन से मेरा वीडियो नहीं आया चैनल पे, क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ यार, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ाता हूँ, जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा अनअकैडमी वगैरह पे। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम नहीं मिला मुझे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट वर्क था वहाँ का वो खत्म हो चुका है। आज से इस चैनल पे हर दिन 2-2, 3-3 वीडियोस आएंगे सिर्फ एमएसटीसीटी के रिलेटेड, ठीक है। सब चीज़ें कवर करेंगे, आपका सिलेबस कवर करेंगे, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह होता है, PYQs होते हैं, सब चीज़ें कवर कराएंगे। ओके, सिर्फ आपको चैनल पे बने रहना है, ट्रस्ट करना है प्रोसेस को, हर चीज़ मैं करवा दूंगा। ओके, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कैसे आप 99 परसेंटाइल क्रैक कर सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, वो चर्चा करेंगे। तो अभी हम बात करने वाले 99 परसेंटाइल की स्ट्रैटेजी के बारे में। 99 परसेंटाइल लाना है, लेकिन वो ज़रूरी है क्या, ठीक है। आप पहले आप जिस चीज़ के लिए एम कर रहे हो उस चीज़ से क्या मिलने वाला है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप 99 परसेंटाइल लाते हो तो आप महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि COEP हो गया, VGTI हो गया, वालचंद हो गया, PICT हो गया, ये महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस से। इसमें अगर आपको CS और IT चाहिए तो आपको 99 परसेंटाइल लाना जरूरी है। अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो, OBC के हो तो थोड़ा सा कम लगेगा, वो कट ऑफ वगैरह की चीज़ हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हाँ 99 परसेंटाइल लाना जरूरी है एक बेस्ट कॉलेज में CSIT के लिए। ओके, तो अगर आपको CSIT चाहिए और एक बेस्ट कॉलेज चाहिए तो एम रखना है आपको 99 परसेंटाइल का, तभी आपको मिलेगा अच्छा कॉलेज। तो 99 परसेंटाइल के लिए अभी से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। तो पहली चीज़, अभी आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन कैसे करनी है इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, चैप्टर कौन कौन से पढ़ने उनके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ आपको वीडियो को अंत तक देखो, ठीक है, स्किप मत करना। तो पहली चीज़ रिवीजन, अगर मैंने बोला तो रिवीजन में आपको ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ डालना है, ठीक है। हर एक सिलेबस आपने जो पढ़ा है उसके आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो वो नोट्स पढ़ने हैं अभी इस समय आपको, या फिर आपने जो फॉर्मूला शीट्स बनाई होंगी उन फॉर्मूला शीट्स को आपको पढ़ना है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको क्रैश कोर्स लगवा लेना है ताकि वो पूरा सिलेबस आप पढ़ सको, ठीक है। अगर आपको पहले चीज़ें समझी नहीं होगी तो क्रैश कोर्स कहाँ से लगाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया है, वहाँ पे आपका 7-8 दिन के अंदर, मतलब अगर आप 100% अपना देते हो तो 7-8 दिन के अंदर आप 11-12 का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स 10-12 घंटे में कवर किया है, मैथ्स 10-12 घंटे में कवर किया है, केमिस्ट्री 10-12 घंटे में कवर किया है। ओके, ये तो होगी पहली स्ट्रैटेजी कि आपको सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो रिवीजन करना है, अगर रिवीजन के लिए फॉर्मूला शीट्स है तो उनसे करना है, अगर नहीं है तो आपको नोट्स बना के उससे रिवाइज करना है। ये पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट। अभी ऐसा टाइम है, ये ऐसा टाइम है आपको इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट करना है। क्यों मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। मैंने मेरे टाइम पे 20 मॉक टेस्ट लगाए थे यार, ठीक है, तभी मेरे को एक बेस्ट कॉलेज मिला है। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन होते हैं। 3000 क्वेश्चन अगर आप एग्जाम के 1 महीने पहले करके जाते हो तो आप किसी भी हालत में 150 क्रॉस करके आओगे, ठीक है। अगर आप 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम के 1 मंथ पहले, तो किसी भी हालत में आप करके आओगे, 150 स्कोर करके आओगे। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मॉक टेस्ट ऐसी लगाओ जहां पे आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल रहा हो, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिल रहा हो, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे उसका आंसर नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते, वो मॉक टेस्ट का जीरो यूज है। अगर सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करो तो जीरो यूज है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आप एमएसटीसीटी में भी करके आने वाले हो, जो नहीं आने वाले उनका सॉल्यूशन आपको देखना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कहाँ से लगवाए, मॉक टेस्ट कहीं से भी लगवा सकते हो, इंटरनेट पे मिल रही लगवा लो। इंटरनेट पे मैंने ढूंढा, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन अगर आपको मिला तो वहाँ से लगवा लो। कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है तो उससे लगवा लो कि आप भाई आप मॉक टेस्ट दे रहे हो हमें, 20, 25, 30 मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसका सोल्यूशन तो मिलेगा ना हर एक क्वेश्चन का। ये मॉक टेस्ट कहीं से कॉपी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक्स तो हम भी परचेस कर सकते हैं, हम क्यों आपकी मॉक टेस्ट ले, ऐसा उनको बोलना। ओके, अगर आपको वैसी कहीं मॉक टेस्ट मिल रही तो वहाँ से ज्वाइन करना। जो न्यूटन एडुकेटर्स की मॉक टेस्ट है और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कहीं से एक क्वेश्चन भी कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, PYQs वगैरह इंक्लूड किए हैं, कॉपी नहीं हुआ है मतलब पेपर का पेपर कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है। हमने लास्ट ईयर की CETs के कुछ क्वेश्चन मिक्स किए हैं, ठीक है। जो कर्नाटका CET होती है, वेस्ट बंगाल CET होती है, गुजरात CET होती है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं MST CET में, तो उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किए हैं। तो एकदम एक बेस्ट वे में आपका मॉक टेस्ट बनाइए, ठीक है। तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, और मॉक टेस्ट लगा के आप आराम से, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने रिजल्ट देखा हूँ। जिन बच्चों के मैंने इंटरव्यूज डाले, बहुत सारे बच्चों के अभी भी आने वाले इंटरव्यूज, ठीक है, जिनको COEP में, न्यूटन एडुकेटर्स के जो बंदे थे उनको COEP में, VGTI में, वालचंद कॉलेजेस में एडमिशन हुआ, उनका PICT कॉलेजेस में एडमिशन हुआ, उनके पीछे, उनकी सक्सेस के पीछे एक ही चीज़ थी यार, वो है उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस की, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आप अगर आप नॉर्मल बुक से करते हो तो आप एग्जाम ओरिएंटेड माइंड से नहीं करते, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये जो पेपर है वैसा ही पेपर मेरा CET में आने वाला है, ठीक है, वैसा ही, मतलब उस सेम क्वेश्चन मैच नहीं होंगे, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी मैच हो सकता है, ठीक है। और
आपको एक पेपर का माइंडसेट होता है कि हाँ यार मुझे इतने इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस खत्म करने हैं, वो आपकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है, आपकी सोचने की पावर बढ़ती है। तो लास्ट एक महीने में तो आपको मॉक टेस्ट के अलावा एक भी चीज नहीं करनी। आप किसकी भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लास्ट एक महीने में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि अभी मैं खुद की चीजें बेच रहा हूँ, मैं मेरा क्रैश कोर्स बेच रहा हूँ, मैं मेरा मॉक टेस्ट बेच रहा हूँ। देखो मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि यही खरीदो। आपको बाहर कुछ बेस्ट मिल रहा है ना, इससे तो खरीद लेना, ठीक है, या फिर फोकट में मिल रहा है बाहर तो उससे वो ग्रैब कर लेना। मैं कभी नहीं बोलूंगा यार आपको, जिंदगी में कभी नहीं बोलूंगा, आगे भी मैं आपके साथ रहूंगा एग्जाम्स ये प्लेसमेंट्स वगैरह के टाइम पे, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा यही चीज खरीदो। आपको जहाँ पे बेस्ट लग रहा है बोलें। मैंने मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या बोला, जहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं वो मॉक टेस्ट लगा लो, चाहे वो आपके टॉप इंस्टीट्यूट्स की होंगे, आपके कोचिंग्स के होंगे, आपके किसी भैया की होगी, किसी की भी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट होता है। तो एक ही लास्ट मोमेंट में एक ही स्ट्रैटेजी होती है जो कि आपका है, पूरा सिलेबस कवर करो, उसके बाद फॉर्मूला शीट्स बनाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। 3 ही रूल्स होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स है ये, ठीक है। किसी को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने होते, देखो यार जो जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, ठीक है, अभी भी जितना कुछ बच गया होगा 15 से 20 दिन के अंदर खत्म करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, ठीक है। वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, उतने भी पढ़ के जाओगे यार तो भी गारंटी देता हूँ आप 50% मतलब 50 to 60% स्कोर तो आराम से करके आओगे, आराम से। उतने चैप्टर्स भी मतलब एक बार भी ऐसे पढ़ लोगे तो, ठीक है। मैं उनके ऊपर अगर अच्छे से प्रैक्टिस की तो आप आराम से 150 क्रॉस करोगे। तो चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको दे दिए, स्ट्रैटेजी बता दी, 3 गोल्डन रूल्स बता दिए, ठीक है। पहला आपको सिलेबस कवर करना है, दूसरा आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है, तीसरी मॉक टेस्ट लगानी है, ठीक है। तीनों के रिसोर्सेज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, सारा मटेरियल अभी प्रोवाइड कर चुका हूं मैं। इसके बाद आपको किसी को लग रहा होगा कि ये स्ट्रैटेजी बेकार है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए इससे बेटर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, ठीक है। मैं जरूर उसको, अगर मुझे लगा कि हाँ बेस्ट स्ट्रैटेजी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा। मैंने ये स्ट्रैटेजी मेरे खुद के टाइम पे मैंने यूज़ किया, ठीक है। जो आपको मैम पढ़ाती है वो उन्होंने महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ी है वो, ठीक है। जितने बच्चे न्यूटन एडुकेटर्स के लास्ट ईयर COEP VGTI वालचंद PICT VIT MIT जितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस है उसमें जिनका एडमिशन हुआ उन्होंने सेम स्ट्रैटेजीज फॉलो की, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी इससे अलग कुछ नहीं है, इससे अलग कुछ भी नहीं है, ओके। कोई आपको बता देगा ये करो वो करो, बेसिक फंडा पकड़ो कि आपको क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, फॉर्मूला शीट्स बनानी है, मॉक टेस्ट लगाने, बेसिक बस, ठीक है। और यहाँ पे आपका टेस्ट होता है कि कौन से बेस्ट रिसोर्सेस होते हैं उनको फॉलो करो और अपना एग्जाम क्रैक करो और बेस्ट स्कोर लाओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था यार, वीडियो लंबा बन सकता है लेकिन मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। दिन के 2 वीडियोस आने वाले मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है। वीडियोस अभी रुकेंगे नहीं क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हो जाती उसके बाद भी साथ में रहूंगा, काउंसलिंग करा दूंगा। महाराष्ट्र के हर एक बच्चे को बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ यार, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन कम से कम जितने मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको मैं एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा, ठीक है। प्रोसेस पे ट्रस्ट करो सिर्फ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में बता दो अच्छा लगा, ठीक है। और सर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, आप मुझे भैया बुला सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सर 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 करते हैं तो नहीं सर बोले, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप बाय, टेक केयर, थैंक यू।